हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11वीं की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11वीं। सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। देखो 11वीं क्लास में आपके लिए सब कुछ नया होता है, ठीक है। अलग अलग संकाय में आप जाते हो तो उसमें सब कुछ आपको नया मिलता है, ठीक है। तो आज अपने बात करेंगे फिजिक्स की, ठीक है। ये फिजिक्स क्या है, क्या आपने इसको कभी पढ़ा है, और पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अपने इंट्रोडक्शन आज लेके चलेंगे कि फिजिक्स आपने कहाँ पढ़ी है और किस प्रकार से पढ़ी है और कौन से टॉपिक अपने फिजिक्स के रहते हो, ठीक है। देखो आपके 10वीं तक सब्जेक्ट लगता था साइंस, ठीक है। इस साइंस के अंदर अपने बहुत से सब्जेक्ट इमर्ज होते थे, ठीक है। इस साइंस के अंदर बहुत से सब्जेक्ट मिले हुए होते थे। कौन से थे वो? जैसे अपने कहें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहते थे। अब इनमें से कौन से लेसन ऐसे थे जो हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते थे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स से में अपने कौन से लेसन पढ़े थे। जैसे आपने बल के बारे में पढ़ा होगा, गति के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा, शक्ति के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। दाब के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और आवेश के बारे में पढ़ा होगा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा, ऊष्मा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और चुंबक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा, ध्वनि के बारे में पढ़ा। तो ये मैंने आपको कुछ आइडिया दिया है कि ये लेसन जो आप पढ़ते थे 10th तक, वो सारे के सारे किसके थे? फिजिक्स के अंदर आते, ठीक है। तो आप लोग पहले ही फिजिक्स पढ़ चुके हो। बल, गति, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब 11वीं के अंदर अपने एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट फिजिक्स अपने अलग हो जाएगा, जिसको अपने इन सबको इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इन सबको ये अपने 10वीं तक ऊपर ऊपर से बढ़े थे सारी चीज़ें। अब आपको 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर इन डिटेल पढ़नी है, ठीक है। कि रियल में ये एक्चुअल में ये है क्या, बल क्या है, गति क्या है, ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो +1 और +2 के अंदर अपने इसको इन डिटेल पढ़ने वाले, ठीक है। अब आपको कुछ आइडिया होगा कि फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, 10वीं क्लास तक, ठीक है। ये सारे लेसन जो भी आपके हुआ करते थे वो किसके अंदर आते थे? फिजिक्स के अंदर आते थे, ठीक है। अब जो फिजिक्स है आप कौन से संकाय में पढ़ते हो, ठीक है, वो भी थोड़ा अपने देख लेते हैं, ठीक है। तो साइंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। नॉन मेडिकल और मेडिकल, ठीक है। जो नॉन मेडिकल होता है इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। जो आपकी मेडिकल लाइन होती है, जो मेडिकल पार्ट होता है, इसके अंदर क्या पढ़ते हो आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक। तो साइंस के अंदर आप लोग फिजिक्स को पढ़ोगे, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन दिया कि आपने साइंस में फिजिक्स को कहाँ पढ़ा, ठीक है। तो अपने वापस फिजिक्स पे आते हैं कि फिजिक्स है क्या, कि एक्चुअल में फिजिक्स क्या है, इसको डिफाइन कैसे करें अपने, ठीक है। जो अपना पहला लेसन है, जो अपना बुक का पहला लेसन है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है कि फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअल में फिजिक्स है क्या, ठीक है। तो पहला जो लेसन है अपना इसका अध्याय फर्स्ट,
वो है भौतिक जगत। ठीक है, तो आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स को डिफाइन किया है किस प्रकार से किया गया, तो फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं अपने फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? ठीक है, देखो ये लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ, फ्यूसिस शब्द से बना है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द। इसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर या प्रकृति। ठीक है, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है, अब एक्चुअल में इसका मीन क्या है कि प्रकृति में अपने जो भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, और वो किस प्रकार से घटित होती है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या होती है? फिजिक्स होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि बल्ब जला, ठीक है, बल्ब जल रहा है तो वो क्यों जल रहा है, पंखा घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है और कैसी गति कर रहा है। ठीक है, इससे पीछे का जो लॉजिक है उसको अपने किसके अंदर जानते हैं? फिजिक्स के अंदर। जैसे आपने इंद्रधनुष देखा होगा, ठीक है, रेनबो, तो वो क्यों बनता है, उसके पीछे का कारण अपने किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि प्राकृतिक जो भी घटनाएं हैं जो हो रही है, ठीक है, किस प्रकार से हो रही हैं और क्यों हो रही है, उनके पीछे का अगर आपको लॉजिक जानना है तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे अपने किसी बस के अंदर बैठे हैं, बस रुकी हुई है और एकदम से चलती है तो अपन लोग पीछे हो जाते हैं, तो इसके पीछे होने का कारण क्या है? ठीक है, यानी कि प्रकृति के अंदर अपने जो भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से घटित हो रही है, उन सब का आंसर अपने को कहाँ मिलेगा? फिजिक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर अपने डिफाइन करें तो किस प्रकार से करें फिजिक्स को कि प्रकृति की विभिन्न घटनाओं पर बने नियमों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसके क्या कहते हैं? अपने फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रकृति विभिन्न घटनाओं, जो भी घटनाएं हो रही है उस पर बने नियमों का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपने क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है उसको आप एकदम से छोड़ते तो हमेशा वो नीचे ही आती है, तो उस पर कौन सा नियम बना है? गुरुत्वाकर्षण का नियम बना हो। एक प्राकृतिक घटना है, गुरुत्वाकर्षण का नियम बना हो, तो उसको अपने किसके अंदर पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सिंपल सा अगर आप देखो कि इसके वो फिजिक्स के अपने किस प्रकार से डिफाइन करें, देखो किसी भी चीज़ को अपन लोग देखते हैं, उसको देखने के बाद अपने माइंड के अंदर जो क्वेश्चंस उठते हैं, हाउ या व्हाई, इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? फिजिक्स में। किसमें मिलेगा? फिजिक्स में मिलेगा। ठीक है, कि हाउ और वाई का जो आंसर मिलेगा, प्राकृतिक जो भी आप घटना देख रहे हो, ठीक है, तो उसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? फिजिक्स से मिलेगा कि ये किस प्रकार से घटित हो रही है और क्यों घटित हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में आपको बताया गया फिजिक्स के बारे में कि एक्चुअल में फिजिक्स क्या है। सीधी सी बात है कि प्राकृतिक घटनाओं और उन पर बने नियमों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की भाषा का क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है भौतिक। ठीक है, इसके बाद इसकी डेफिनेशन के बाद अपने क्या करेंगे? इसके जो फंडामेंटल नियम हैं, यानी किन सिद्धांतों पे काम करती है ये फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स है वो किन सिद्धांतों पे काम करती है। महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो क्या है, इसके किन सिद्धांतों पे काम करती है फिजिक्स। तो उसके मोस्टली दो सिद्धांत लिए गए।
एक तो होता है एकीकरण, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूनीकरण। इन दो सिद्धांतों के आधार पर आप फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। भौतिकी विज्ञान की कोई भी प्रॉब्लम्स को आप इन दो सिद्धांतों के आधार पर सॉल्व करते हो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल या फंडामेंटल सिद्धांत है वो कौन से हैं? ये दो, एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन और न्यूनीकरण यानी कि रिडक्शनिज्म। अब एकीकरण क्या होता है? ठीक है, कि अगर आप किसी बहुत सी घटनाओं को किसी एक ही नियम से समझते हो, ठीक है, बहुत सी घटनाओं को किसी एक ही नियम से समझते हो, तो वो उसका क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में अपना जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि जो बहुत सारी घटनाएं हैं वो सिर्फ अपने एक ही नियम से समझा सकें। जैसे न्यूटन की गति के नियम, इससे बहुत सी घटनाओं को आप समझ सकते हो, ठीक है। न्यूटन की गति के जो नियम हैं, ठीक है, या समीकरण हैं, उनसे आप बहुत सी घटनाओं को समझ सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से किसी एक ही नियम के आधार पर आप बहुत सी घटनाओं को समझा सको तो वो उसका क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है, ठीक है। दूसरा आता है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण क्या होता है? रिडक्शनिज्म। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आप क्या करोगे? उसको आप न्यूनीकरण करोगे, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसमें क्या करते हो? सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले तो आप लिखते हो कि दिया हुआ क्या है इसमें, ठीक है, और फिर आप देखते हो कि ज्ञात क्या करना आपको, ठीक है। फिर आप क्या देखते हो? उसके अंदर सूत्र कौन सा लगेगा, ठीक है। यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आप उस प्रॉब्लम को क्या करते हो? सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में विद्युत जनरेटर, ठीक है, विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा। तो उस विद्युत जनरेटर को समझने के लिए आपने क्या किया था? उसको पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि इसमें आर्मेचर क्या होती है, ठीक है, और चुंबक, क्षेत्रीय चुंबक क्या होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट में आपने डिवाइड करके उसको पढ़ा था, ठीक है। जैसे नेत्र है, इस नेत्र को समझने के लिए आपने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया होगा कि रेटिना ये होता है, ठीक है, आइरिस ये होता है, ठीक है, पुतली ये होती है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपने पढ़ा था, ठीक है, जिससे आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो, ठीक है। तो फिजिक्स को समझने के लिए मोस्टली आपके दो सिद्धांत रहेंगे, ठीक है, एक तो एकीकरण और दूसरा है न्यूनीकरण, ठीक है। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने एक ही नियम से सॉल्व करना, ठीक है। और न्यूनीकरण है वो क्या होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर फिजिक्स वर्क करती है। अब अपने आगे चलते हैं, स्कोप यानी कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है। कार्य क्षेत्र का मतलब कि 11वीं 12वीं में आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, या इसकी महत्वपूर्ण ब्रांचेज कौन सी, ठीक है। तो आप लिखते हो स्कोप इन फिजिक्स, या भौतिकी का कार्य क्षेत्र कह सकते हो। इसमें अपने क्या करते हैं? फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, या आप ये कहो कि आप 11वीं 12वीं में फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हो, एक उसका ओवरव्यू मिल जाता, ठीक है, कि 11वीं 12वीं अपने फिजिक्स में क्या अध्ययन करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। तो अपने इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा पार्ट है इसका मॉडर्न फिजिक्स, जो आज की फिजिक्स है। इसको माइक्रो फिजिक्स ही बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्लासिकल यानी कि पुरानी, ठीक है, जैसे क्लासिकल सॉन्ग होते हैं यानी कि पुराने की, उसी प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स, इसको बोलते हैं मैक्रो फिजिक्स बोल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें अपने क्लासिकल फिजिक्स
चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है, उसको आधुनिक भौतिकी। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, इसकी ब्रांचेज को आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है मैकेनिक्स, जिसको आप कहते हो यांत्रिकी। ये आप 11वीं में पढ़ोगे, ठीक है, पहले पढ़ भी चुके आप, देखते हैं आपके आगे बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे हम। फिर आती है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी, फिर आती है अपने पास विद्युत चुंबकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबकता। उसके बाद आती है आपके पास ऑप्टिक्स या प्रकाश की, ठीक। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं आप। देखो मैकेनिक्स है, ये आप +1 में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स भी +1 में पढ़ोगे, ये +2 में पढ़ोगे और ये भी +2 में। इसका अध्ययन 12वीं में करना अपने को, इसका अध्ययन 11वीं क्लास में करना, ठीक है। देखो मैकेनिक्स के अंदर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे बल है, ये चीज़ें, गति है इसके बारे में, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम हैं, ठीक है, ऊर्जा है, शक्ति है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, दोलन गति है, ठीक है, तरंग है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर अध्ययन करेंगे, मैकेनिक्स के अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है। वेक्टर है मान लो, सदिश, ये भी किसके अंदर अध्ययन करेंगे, मैकेनिक्स के अंदर। फिर आती है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में अंदर किसकी बात होगी, ऊष्मा की बात करेंगे अपने, ताप की बात करेंगे, ठीक है, ऊष्मा इंजन की बात करेंगे अपने, हीट इंजन, ठीक है। ये सारी बातें टेम्परेचर या ऊष्मा से रिलेटेड बातें किस में होगी, ऊष्मा गति के अंदर। ये भी आपके कौन सी में, +1 के अंदर। तो ये दोनों आपको +1 के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। गैसों के बारे में पढ़ लोगे आप इस, ठीक है। फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आपको 12वीं क्लास में पढ़नी होती है। इसके अंदर विद्युत के बारे में पढ़ोगे आप, आवेश के बारे में पढ़ोगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ोगे, विभव के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या डीसी करंट के बारे में पढ़ोगे आप, एसी डीसी करंट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जैसे फैराडे के नियम वगैरह वो सारी, ये सारी चीज़ें इसमें बात होगी। चुंबक के बारे में इसमें पढ़ोगे आप, चुंबक क्या होती है, चुंबक या चुंबकत्व के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद ऑप्टिक्स आती है, प्रकाश है, इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। और जैसे दर्पण के बारे में पढ़ोगे आप, लेंस के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, दूरदर्शी के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन अपने किसके अंदर करेंगे, ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आती है एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें आप परमाणु के बारे में पढ़ोगे और नाभिक के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, परमाणु और नाभिक। और इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे आप।
अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालकों के बारे में भी अपने अधिक करेंगे। ठीक है, तो ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, नाभिक है, परमाणु है, रदरफोर्ड के नियम, ये वगैरह सारे। ठीक है, तो ये था अपना स्कोप अंडर फिजिक्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है +2 के अंदर, यानी कि +1 के अंदर अपने 2 ही ब्रांच पढ़नी है आपको, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इनका अध्ययन करना आपको +1। ठीक है, और किसके बाद ही। ठीक है, तो आज ये अपना बेसिक नॉलेज था इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। ठीक है, कल इसका एक आधा टॉपिक हो रहा है, इस लेसन का छोटा सा लेसन है ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है। ठीक है, इसके बाद अपने आगे वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।